कि जब बच्चे का जन्म होता है तो अपनी माँ का दूध नहीं पीता, यद्यपि वो बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वस्व है, अमृत है, लेकिन शुरू शुरू में बच्चा नहीं पीता। फिर माँ जबरदस्ती अपना स्तन उस बच्चे के मुख में रखती है। बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार जब वो पीने लगता है, उसे टेस्ट आने लगता है, फिर एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ छुड़ाना भी चाहे तो बच्चा छोड़ता नहीं है। भागवत अमृत है। शुरू शुरू में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन प्रोसेस तो यही है कि इसे सुनते रहे, सुनते सुनते यह रस बढ़ता जाएगा। दिन भर दिन भागवत यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज रोज बढ़ता है। सुभागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ, भगवत एक ऐसी कथा जिसे झुंड के झुंड, हजारों के हजारों का उद्धार हो सकता है। और प्रथम इतिहास खोलकर देखें हैं तो आनंद वन हरिद्वार में सनकादिकों ने लाखों को कथा सुनाई, और उसमें सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिनका सुखदेव जी के प्रसंग में, सूत जी के प्रसंग में 88,000, ये एक ऐसा साधन है जिसमें झुंड के झुंड का उद्धार हो सकता है। तो यद्यपि पहचान लंबी है, कहीं पहचान में ही समय न बीत जाए। तो अंत में इतना ही कहूं कि भागवत के परिचय में कि भागवत जो है उभयात्मक ग्रंथ है, अर्थात भागवत की सेवा 2 तरीके से हो सकती है। एक तो उनकी आरती, पूजा या उनको फल आदि भोग चढ़ाकर, और भागवत की सबसे उत्तम सेवा है उन्हें पढ़े, उन्हें सुने, उन्हें जीवन में उतारे। श्रीमद् भागवत जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, मैथ्स, ऐसी कोई भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। भागवत स्वयं भगवान है। इतिहास कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब 128 वर्ष के बाद भगवान जा रहे थे वैकुंठ, तब उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। कृष्ण ही भागवत बन गए। ये भागवत के श्लोक और कुछ नहीं, मेरे कृष्ण के अंग है। इसलिए जब हम भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, यहां वहां की बात न करें और मूल भागवत को पकड़ कर रखें, तो मानो वैसा एहसास होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं, जैसे कृष्ण के बाजू में बैठे हैं। उसका ज्वलंत प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु।